तो जब श्री प्रहलाद जी ने उन दैत्य बालकों को बताया कि ये दुर्लभ ज्ञान मैंने देवर्षि नारद जी से प्राप्त किया, तो उन दैत्य बालकों ने पूछा, बोले अभी छोटी अवस्था के हो और जन्म से ही अपनी माता के साथ महल में रहे हो, तुम्हारा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। कब नारद जी से मिले, कब उनसे ये ज्ञान प्राप्त किया? यदि उचित समझो तो हमको बताओ। अब ये प्रसंग कौन किसको सुना रहा है? नारद जी महाराज युधिष्ठिर को ये प्रसंग सुना रहे हैं। तो श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब श्री भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी को मेरा स्मरण हुआ आया। प्रहलाद जी का स्मरण होते ही नारद जी के मुख पर एक मंद स्मित प्रकाशित हो गया, और वहां श्री प्रहलाद जी को भी जब श्री नारद जी का स्मरण हुआ तो दैत्य बालकों के पूछने पर कुछ मुस्कुरा कर प्रहलाद जी ने उत्तर दिया कि जब हमारे पिता हिरण्यकशिपु मंदराचल पर तपस्या करने के लिए चले गए, तब देवताओं ने देखा कि भाई अब तो दैत्य जो हैं वो नायक विहीन हैं, इनका कोई नायक नहीं है, दुर्बल हैं। देवताओं ने पूरी शक्ति लगाकर दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। अब दैत्य उस समय निर्बल थे, यत्र तत्र छिप गए। इंद्र ने श्री प्रहलाद जी की माता महारानी कयाधु को बंदी बना लिया। कयाधु रो रही है, विलाप कर रही है। देवराज इंद्र खींच कर लिए जा रहे हैं। मार्ग में नारद जी मिले। उन्होंने कहा कि देवराज, एक तो ये निरपराध है, इसका कोई अपराध नहीं है, और फिर दूसरा ये साध्वी है, ये सती है, साध्वी है, परस्त्री है, निरपराध है। किसी भी दृष्टि से तुमको इस प्रकार इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मुंच मुंच महाभाग सती पर परिग्रहम। और यह देखकर लगता है कि जब जब जीव भटक रहा होता है सन्मार्ग से, तब तब संत ही आकर उसको संभालता है। लाग दया कोमल चित संता। नारद जी ने कहा, देवराज जानते नहीं है इसके गर्भ में कौन है। नारद जी ने 4 कारण दिए। सबसे पहले तो ये निरपराध है, इसका कोई अपराध नहीं है। तुम्हारी शत्रुता हिरण्यकशिपु से है, इससे नहीं। पर स्त्री है, फिर साध्वी है, और गर्भवती है। इंद्र ने कहा इसीलिए तो लिए जा रहा हूं कि इसके गर्भ में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। प्रसव पर्यंत ये मेरे पास रहे, इसका बालक हो जाएगा, बालक की मैं हत्या कर दूंगा, इसको छोड़ दूंगा। देखो स्वार्थ व्यक्ति को किस स्तर तक ले जाता है। एक गर्भवती स्त्री पर इंद्र अत्याचार कर रहे हैं, एक निरपराध स्त्री पर इंद्र अत्याचार कर रहे हैं। बालक हो जाएगा, उसकी हत्या करके, उसका वध करके मैं इसको छोड़ दूंगा। वो बालक की हत्या करने को भी तैयार हैं। इसीलिए संत कहते हैं, मोह सकल व्याधि न करी मूला। लोभ है सर्व पाप को मूल। ये जो सब वृत्तियां हैं, ये जी से सब पाप कराती हैं, और इन सब के मूल में क्या है? इन सब के मूल में स्वार्थ है। कहां तक पतन करा देता है स्वार्थ व्यक्ति का। कौन कौन सा पाप व्यक्ति स्वार्थ के वश होकर नहीं कर देता, और फिर जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। कल के प्रसंग में भी आपको मैंने निवेदन किया था, पाप करता है और वो पाप बड़ी देर तक, बड़ी दूर तक जीव के कष्ट का कारण बनता है। जब तक भोग नहीं ले तब तक छूटता नहीं। लोग कहते हैं हम तो भगवान को छोड़कर किसी से नहीं डरते। भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। पाप से डरना चाहिए। अगर भय हो तो पाप से हो। इही डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। पाप से डरिए, पाप ना हो हमसे। भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति
हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। भूल कर भी कोई भूल होना, पाप से डरे। पूज्य जी पंडित जी महाराज कहा करते थे कि विष्ठा में लिपटा शूकर आ रहा हो, दौड़ा आ रहा हो, तो व्यक्ति लाख प्रयास करता है ना उससे बचने का कि कहीं छू ना जाए। ऐसे ही पाप से बचना चाहिए, बहुत संभल कर, बहुत सावधान होकर। देखो, हम पर बड़ी कृपा है कि हमको सत्संग का आश्रय प्राप्त है, सत्संग की कृपा से विचार प्रसाद स्वरूप हमको बार बार मिलता है। पर भूलना नहीं चाहिए, कर्म का बीज यदि पड़ गया फिर तो भाई फल भोगने और भुगतने के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा। फिर उसका कोई उपाय नहीं है, उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, फिर उसका कोई समाधान नहीं है। इसलिए बार बार निवेदन किया जाता है, जिसके जीवन में सत्संग है वो तो कर्म करने से पहले थोड़ा विचार कर ले, पहले ही सावधान रहे। भाई कर देने के बाद फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो जो होना है सो ही होगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो यहां एक छोटी सी बात विचारणीय थी, सो मैंने कही। पर स्त्री का, एक साध्वी स्त्री का, एक गर्भवती स्त्री का इंद्र तिरस्कार कर रहे हैं। उसके गर्भ में बालक पल रहा है, उस बालक की हत्या का विचार देवराज के मन में है। इसके मूल में क्या है? केवल स्वार्थ है, और क्या है? लोभ है, और क्या है? और इन सब के मूल में मोह है, और क्या है? तब देवर्षि नारद ने सावधान करते हुए कहा, अथम निष्किल विषह साक्षान महाभागवतो महान, त्वया न प्राप्स्यते संस्थां अनंतानुचरो बली। तब श्री नारद जी ने कहा, अरे इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। एक बड़ी सूक्ष्म बात यहां से प्राप्त हो रही है। श्री नारद जी ने कहा कि वो निष्पाप है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अर्थात हमारा कौन बिगाड़ता है? कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता, हमारा पाप हमारा कार्य बिगाड़ता है। हमको जो भी हानि पहुंचती है वो अपने पाप से पहुंचती है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी के पास ये सामर्थ्य ही नहीं है। यहां नारद जी ने जो संकेत किया है बड़ी सूक्ष्म बात है, समझने की है। नारद जी ने कहा तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो निष्पाप महात्मा है। पाप हमको दुर्बल करता है। नारद जी ने हंसते हुए कहा, अरे तुम लाख प्रयास करो, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नारद जी के मुख से जब ये बात सुनी तो देवराज इंद्र को होश आया। उनको लगा कि भाई ये तो हम गलत मार्ग पर जा रहे थे, ये भूल यदि हो जाती तो फिर इसका दंड भोगने की सामर्थ्य हम में नहीं है। भागवत का अपराध, एक बार को भगवान अपना अपराध तो सह ही लेते हैं। अवगुण करे समुद्र समगिनत ना अपनो जान। अपना अपराध तो भगवान सहते ही हैं। भगवान यदि सहनशील ना हो तो फिर आप और मैं एक दिन भी सेवा नहीं कर सकते। प्रतिदिन, हर दिन हमसे जाने कितने सेवा अपराध होते हैं। ये तो श्री ठाकुर जी की कृपा करना है। एक बार स्वीकार कर लिया, फिर उसका पालन करते हैं, फिर उसका पोषण करते हैं, फिर उसका रक्षण करते हैं। यदि श्री ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा ना हो फिर तो भाई आप हम एक घड़ी भी सेवा नहीं कर सकते। एक दिन तो दूर की बात है, एक घड़ी भी सेवा नहीं कर सकते। तो भगवान का अपराध तो भगवान सहते हैं और भक्त का अपराध भगवान नहीं सहते। सूरदास जी कह रहे हैं ना, चक्र सुदर्शन जारऊं सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे हम भगतन के भगत हमारे। देवराज इंद्र को इस बात का बोध है, अरे गर्भ में महाभागवत है, भगवान का कोई प्रेमी अनुरागी भक्त है, निष्पाप महात्मा है। देवराज इंद्र उसी समय रुक गए। तो नारद जी कयाधु को लेकर अपने आश्रम पर आ गए। अब भाई नारद जी के आश्रम में जो रहेगा उसको तो सुबह शाम क्या मिलेगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। नारद जी ने कहा, पुत्री जब तक तुम्हारा पति लौट कर नहीं आ जाता तब तक निर्भय होकर यही रहो। तो
तो श्री प्रहलाद जी बता रहे हैं दैत्य बालकों को कि इस प्रकार नारद जी हमको सत्संग प्रदान किया करते थे। अच्छा, यहां आगे प्रहलाद जी ने कहा कि नारद जी की दृष्टि मुझ पर भी थी। नारद जी जानते थे कि कयाधु के गर्भ में कौन है, नारद जी की दृष्टि मुझ पर भी थी। और आपको पूर्व में मैंने कहा था कयाधु के लिए ऐसी व्यवस्था हुई ही इसलिए क्योंकि उनके गर्भ में प्रहलाद जी हैं। भक्त की सब व्यवस्था भगवान करते हैं ना, योगक्षेमम वहाम्यहम। नारद जी का आश्रम मिला गर्भ काल में, जिस समय चेतना पर सबसे गहरा संस्कार पड़ता है। अब आप सोचो, उस समय या तो कयाधु हिरण्यकशिपु के महल में रहती और या कयाधु रह रही है देवर्षि के आश्रम में। गर्भकाल अत्यंत पवित्र होना चाहिए। गर्भकाल तो तपस्या का काल होता है, वो तो तपस्या का समय है, तपस्या की अवधि है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी, पहुंचा दिया कयाधु को देवर्षि नारद जी के आश्रम में। आश्रम भी नारद जी का है, नारद जी का दर्शन, नारद जी का सत्संग। वो तो थोड़ी देर के लिए भी किसी को मिले तो भगवान से मिला देते हैं। अल्पकाल के लिए भी श्री नारद जी का संयोग हो जाए किसी से तो उसको भगवान से मिला देते हैं। और कयाधु, उसको तो नारद जी के आश्रम में रहने को मिल रहा है, सुबह शाम नारद जी का दर्शन सत्संग प्राप्त हो रहा है। प्रहलाद जी बता रहे नारद जी जो सुनाया करते थे, नारद जी की दृष्टि मुझ पर भी रहती थी, अर्थात मुझे लक्ष्य करके भी कहते थे। और फिर आगे प्रहलाद जी बता रहे हैं मेरी माता तो काल के प्रभाव से वो सब ज्ञान भूल गई, उसको तो उस सब ज्ञान की विस्मृति हो गई। भाई घर संसार में लग गई माता तो आकर। पर प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मुझे भगवान की कृपा से वो सब स्मरण रहा, मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। फिर आगे श्री प्रहलाद जी ने कहा तुम लोग यदि मेरी बात पर श्रद्धा कर लो तो अभी इसी क्षण ये ज्ञान तुम्हारे हृदय में भी उसी प्रकार प्रतिष्ठित हो जाएगा जैसे बुझे हुए दीपक का संयोग जलते हुए दीपक से कराए तो एक क्षण में दोनों प्रकाशित हो जाते हैं, एक से प्रकाशित। ऐसे ही यदि श्रद्धा कर लो, मेरी बात पर यदि श्रद्धा कर लो, ये ज्ञान अभी तुमको प्राप्त हो जाएगा। यहां प्रहलाद जी ने एक संदेश दिया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यही बात श्री सेवक जी महाराज ने कही। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। तभी आपको कभी मैंने कहा था भाई जब आते हो ना यहां सत्संग में किसका आदान प्रदान होता है? सत्संग में भगवान का ही आदान प्रदान होता है। आपके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं, कहने वाले के हृदय में भी भगवान विराजमान होते हैं, सुनने वाले के हृदय में भी भगवान विराजमान होते हैं। हमको भगवान को विराजमान करना है, अपने मन मंदिर की झाड़ पोंछ करते हुए आना चाहिए। इतने पवित्र भाव से यहां पर आकर बैठिए। इसीलिए कभी आपसे कहा था मैंने, इतना अभ्यास तो अवश्य करिए जब सत्संग के लिए चले। अब भाई इतनी देर के लिए ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है, संसार की सब चर्चा वार्ता सब व्यवहार एक ओर रखते हुए एक ही भाव का चिंतन मनन करते हुए बड़ी कृपा प्रभु की हुई। सत्संग का ये दुर्लभ क्षण, ये प्रसाद प्रभु मुझे प्रदान कर रहे हैं, भगवान मेरे हृदय में आकर विराजमान होंगे। इस भाव से, इस भाव का चिंतन मनन करते हुए आना चाहिए, बैठना चाहिए। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। श्रद्धा युक्त होकर आएंगे तो जो श्रवण करेंगे बैठ जाएगा हृदय में। इन सब बातों को समझाने वाला तत्व कौन है? श्रद्धा है। इसीलिए सेवक जी महाराज ने कहा आगे की बात हम बाद में कहेंगे, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। अपना कल्याण कराना है तो प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाए अनुसरे। इसीलिए श्री रघुनाथ जी ने गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान कहा। गुरु के चरणों में पहुंचने से पहले कुछ तैयारी चाहिए, श्रद्धा विश्वास की कुछ दैवी संपत्ति चाहिए। वो कहां से प्राप्त होगी? सत्संग से प्राप्त होगी। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। सीधे ही गुरु के चरणों में जाने के लिए कहते ना, पहले सत्संग करे। इसलिए गत सत्र में आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था सीधे सीधे नाम जप के लिए भी नहीं कहा जा सकता है, नहीं कहना चाहिए। प्रथम सोपान तो सत्संग ही है, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। ये तो भगवान के द्वारा कई बात है। जब मैंने बात कही थी ना तो मुझसे पूछा था किसी ने कि अजामिल का उद्धार भी तो भगवान नाम से हुआ, अजामिल का उद्धार सत्संग से हुआ। अजामिल का उद्धार सत्संग से हुआ। संत ने कहा कि ये नाम रखना अपने पुत्र का, थोड़ा सा निकट जाकर देखो, सत्संग की महिमा दिखाई पड़ेगी। संत की महिमा है, संत ने आकर उद्धार किया है।
गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए ये बात कि जब तब साधु तारसी, नाम में रुचि, नाम में निष्ठा, नाम में प्रीति भी सत्संग का ही प्रसाद है। तो अजामिल का उद्धार सत्संग से हुआ है। संत मिले, संत ने कृपा करके कहा, अरे पढ़ा लिखा है अजामिल, अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा था, सब जानता है, पर नितांत विपरीत कर्म कर रहा है, विपरीत क्रिया में लगा है। संत ने आकर देखा, भाई कोई और उपाय नहीं है, इसको सीधे कहें भजन कर लो तो नहीं करेगा। यदि इस समय इसको सीधे कह दिया जाए कि भाई कुछ समय बैठकर माला जप लिया करो, ये नहीं जपेगा, क्योंकि बुद्धि तमोगुण से आच्छन्न हो चुकी है, ये भजन नहीं कर पाएगा। संत दयालु थे, अब उन्होंने कहा भाई इसके यहाँ हमने कुछ ग्रहण किया है, किसी ना किसी प्रकार से इसका कल्याण होना चाहिए। संत ने युक्ति निकाली, जीव को मुक्त करने की युक्ति संत के पास में है। संत ने युक्ति निकाली, अच्छा ठीक है अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, इसके मुख से भगवान नाम का उच्चारण तो होगा ना, समस्त मंगलों का मूल भगवान का नाम है। पर आप इस सारी घटना में देखिए, उद्धार कराने वाला कौन है? संत है, सत्संग है। पहला कार्य सत्संग है, प्रथम सोपान सत्संग है। और श्रद्धा युक्त होकर, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, भगवान कह रहे हैं श्री गीता जी में, श्रद्धा युक्त होकर अपनी किंतु परंतु न रहे। इसलिए कहकर आगे बढ़ता हूं कि सत्संग से पहले थोड़ी तैयारी चाहिए। फिर देखिए सत्संग का क्या प्रसाद, कैसा प्रसाद आपको प्राप्त होता है। ऐसे ही थोड़ी कह दिया भाव में बहकर संतों ने, एक घड़ी आधी में पुनियाद, एक घड़ी आधी में पुनियाद। गणित भी लगाओ तो 6 मिनट, हम तो घंटों आकर बैठते हैं यहां पर। वो कह रहे एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अंतःकरण शुद्ध हो जाए अगर श्रद्धा युक्त होकर केवल सत्संग ही कर लिया जाए। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा है, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता। ज्ञान प्राप्त करने के सब प्रयास छोड़कर केवल संत महापुरुषों के निकट रहे और उनके मुख से निस्सृत होने वाली भगवान की कथा सुनता रहे, इतना ही पर्याप्त है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। यहां तक कहा ज्ञाने प्रयास अमुदपास्य, सब प्रयास छोड़कर नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। महाराज पृथु कह रहे हैं ना, स उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः। वो तो कहते हैं संत के मुख से निकली बात समझ भी ना आए ना, जब कोई बोलता है तो मुख से वायु प्रस्फुटित होती है, कह रहे वो वायु भी लग जाए तो हम जैसे कुयोगी सन्मार्ग पर आ जाए। इसीलिए हे नाथ, स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्त्ववर्त्मना कुयोगिनाम नो वितरत्यलम वरैहि। मैं तो सत्संग के अलावा आपसे कुछ मांगता ही नहीं, सदा सत्संग सदा सत्संग, हर रोज प्रतिदिन नित्य प्रति। यही सिद्धांत यहां पर प्रतिष्ठित होगा कि सब रोगों की एक ही औषधि है, सत्संग। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा मेरी बात में श्रद्धा करो तो अभी तुम्हारा ये और अंतर का स्थान प्रकाशित हो जाएगा, तुम्हारा ये ज्ञान दीप अभी जल जाएगा यदि मेरी बात में श्रद्धा कर लो तो। पर यहां एक शर्त लगा दी, श्रद्धा हो तो। और सुनने वाला बुद्धिमान तभी कहा जाता है जब श्रद्धा युक्त होकर बैठे, नहीं तो श्रम एव ही केवलम, नहीं तो केवल परिश्रम कर रहा है। और कभी कभी तो ये होता है बुद्धि किंतु परंतु में लगी रहती है, बात समझ में आती नहीं अपनी बुद्धि के कारण, और व्यक्ति कहने वाले में अभाव कर बैठता है। बात तो अपनी बुद्धि के कारण समझ में नहीं आई, अभाव तो अपने भीतर था। अच्छा, अपने भीतर अभाव हो तो बाहर अभाव दिखाई देगा ही। स्वयं में दोष होता है तो फिर बाहर दोष दिखाई पड़ता है, जब भीतर अभाव होता है फिर बाहर भी अभाव दिखाई पड़ता है। तो सुनने की सही विधि है, श्रद्धा युक्त होकर बैठिए कि भाई जो ये कह रहे हैं इसमें इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, ये तो मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं। भगवान की कृपा से मेरे जीवन में ये क्षण आया है, ये अवसर आया है, मुझे भावपूर्वक श्रद्धा पूर्वक इसको ग्रहण करना है और तदनुकूल जीवन बनाने का प्रयास करना। फिर नारद जी ने आगे, श्री प्रहलाद जी ने फिर आगे कहना आरंभ किया, जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय, विनाश,
श्री प्रहलाद जी ने कहा लेकिन ये सब शरीर का ही होता है, जन्म भी शरीर का होता है, वृद्धि भी शरीर की होती है, नाश भी शरीर का ही होता है, आत्मा का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कभी देखना, सोचना, विचारना, चिंतन करना, अनुभव करना, जिसको आप मैं कहते हो वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक जैसा रहता है। आप कहते हो मैं बालक था, मैं युवा हुआ, मैं वृद्ध हो गया, परिवर्तन अवस्था का हो रहा है। किसकी अवस्था का? शरीर की अवस्था का। लेकिन जो मैं है वो जो की त्यों रहती है, इंटैक्ट, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। कहा था ना मैंने आपसे, आप कभी नहीं कहते मैं शरीर, आप कहते हो मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये कहते हो आप, है ना। मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरा मन ऐसा कह रहा है, मेरी बुद्धि के हिसाब से ऐसा है, मेरा शरीर। जिसको आप मेरा कहते हो वो तो मैं नहीं है, तो मैं से अलग है ना। तो जो मैं है वो सदा सर्वदा एक जैसा है, एक रस, अखंड, अनंत। इसी की ओर संकेत करते हुए श्री गोस्वामी जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन अज्ञान के कारण इस शरीर में मैं बुद्धि हो जाती है। इसी को जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं। जड़ चेतन में गांठ पड़ गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, और यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। और एक उदाहरण दिया था आपको मैंने कि शरीर के भीतर गांठ हो, कितने ही मखमली बिछोने पर सो, पर नींद तो नहीं आएगी। भीतर की जो गांठ है वो सोने नहीं देगी। तो ये जड़ चेतन की ग्रंथि है। सब सुख सुविधा व्यक्ति जुटाता है लेकिन सुख नहीं पाता है। क्यों? जब तक ये गांठ नहीं खुलेगी तब तक सुख मिलने वाला नहीं है, तब तक सुखानुभूति संभव नहीं। कहीं भी रहे, कुछ भी करे, कुछ भी पाले, पर जब तक ये गांठ भीतर है तब तक सुख कहां। इस ग्रंथि का भेदन हो, समझ आ जाए मैं कौन हूं, मेरा सहज स्वरूप क्या है। क्या है जीव का सहज स्वरूप? जीव प्रभु का नित्य दास है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। अच्छा, जिस भाव में आपकी मान्यता होती है ना, आप उसी के अनुरूप आचरण करने लगते हो। जैसी आपकी मान्यता है आप उसी के अनुरूप आचरण करोगे। कल कह रहा था ना, मान्यता में बड़ा बल है। आपकी स्वयं के प्रति मान्यता क्या है? आप स्वयं को क्या मानते हो? स्त्री मानते हो तो वैसा आचरण होगा, पुरुष मानते हो तो वैसा आचरण होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानोगे तो वैसा आचरण होगा, पत्नी पुत्र मित्र मानोगे तो वैसा आचरण होगा, स्वयं को भगवान का दास मानोगे तो वैसा आचरण होगा। श्री हनुमान जी के मन में एक ही बात है, मैं भगवान का दास हूं। उस बल पर सब कार्य किया। प्रभु का दूत हूं, प्रभु का दास हूं, प्रभु का कार्य करने निकला हूं। इस मान्यता से वो सब बल, सब शक्ति प्राप्त हुई। एक छलांग में 100 योजन का समुद्र लांग गए। मूल में क्या है? मान्यता है, मैं प्रभु का दास हूं, भगवान का कार्य करने निकला हूं। ऐसा कोई जन नहीं जो मुझको ले रोक, मेरा मार्ग है खुला, दश दिश तीनों लोक। लोग बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कहां से आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस? झूठ से लग के सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा? झूठ का चिंतन करके, झूठ का विचार करके, झूठ के धरातल पर खड़े होकर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस तो केवल भगवान के भक्तों के पास होता है, जो अपने सहज स्वरूप में, अपने निज स्वरूप में स्थित हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। श्री महाप्रभु अगर मन में यह विचार करते हैं कि मैं तो गृहस्थ का त्याग करके विरक्त होकर वृंदावन में भजन करने के लिए जा रहा हूं, तो श्री जी ने जो आज्ञा दी कि ये विवाह तुमको पुनः करना है, और 2 विवाह राधा वल्लभ लाल को लेकर जाना है। यदि मान्यता स्वयं के प्रति ये होती कि मैं विरक्त हूं, गृहस्थ का त्याग करके निकला हूं, भजन करने जा रहा हूं, तो ये कार्य नहीं होता। एक मान्यता है, मान अपमान बहाय दिए जिए एक गुमान, प्रिया अजू को चेरो। मैं तो श्री जी का सेवक हूं, श्री स्वामी जी की जो आज्ञा है वो मुझे करना है। अनसहनी निंदा करने वालों ने की, करत जे अनसहन निंदक, तिन्हु पर अनुग्रह कियो। मान्यता में बड़ा बल है, सबसे बड़ा बल मान्यता में ही है। आप स्वयं को क्या मानते हो?
तद अनुकूल आपका सब आचरण होगा, आपकी सब क्रिया होगी। आपसे कहा था मैंने, स्वयं के प्रति स्त्री बुद्धि हो तो फिर पुरुष की ओर आकर्षण स्वाभाविक है, पुरुष बुद्धि हो तो स्त्री की ओर आकर्षण स्वाभाविक है। स्वयं को पति मानोगे तो फिर उसके अनुकूल, उसके अनुरूप आप आचरण करोगे। मान्यता क्या है, स्वयं को क्या मानते हो? श्री हनुमान जी ने कहा अंगद जी से, ये क्या किया तुमने, कैसी बात कह दी थी तुमने रावण की सभा में। उनको लगा कि भाई श्री अंगद जी युवराज हैं, युवा हैं, यौवन में होता है ना, बल शक्ति का आधिक्य था उनमें। उन्होंने कहा भाई कहीं ऐसे ही जाकर ओवर कॉन्फिडेंस में तो ये बात नहीं कह दी। रावण बैठा है उस सभा में, इंद्रजीत बैठा है, एक से एक सुभट योद्धा वहां पर बैठे, फिर ही राम सीता मैं हारी, तो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। यद्यपि दूत का कार्य क्या होता है, जो स्वामी ने कहा है उसको जो कहते हो सामने जाकर सुना दे। जबकि दूत के भी कई प्रकार साहित्य शास्त्र में कहे गए हैं। एक दूत ऐसा भी होता है जो किसी भी प्रकार से स्वामी की बात बना के लौटे, एक होता है बात पहुंचा कर लौटे, एक होता है बात बना कर लौटे। तो अंगद जी तो रामदूत बनकर गए हैं, इतनी बड़ी बात, फिर ही राम सीता मैं हारी। अंगद जी ने कहा मैंने बाली का पुत्र होकर ये बात नहीं कही, मैंने तो श्री रघुनाथ जी का दूत होकर ये बात कही। प्रभु के दूत को कौन परास्त कर सकता है, प्रभु के दूत को कौन पराजित कर सकता है? मान्यता है। स्वयं के प्रति आपकी मान्यता क्या है, स्वयं को क्या मानते हो? इसीलिए सबसे पहली बात सिखाई जाती है, प्रथम ही भावुक भाव विचार। पहला कार्य है सेवा में जाने से बहुत पहले प्रथम ही भावुक भाव विचार है। जो भी आपका नाम गाम है वो सब लेकर थोड़ी सेवा में जा सकते हैं। और क्षमा करना पर हो तो यही रहा है, खटपट में सोए उसी खटपट में जगे, मन में वही खटपट चल रही है, पहुंच गए सेवा में, सेवा हो रही है। मन कहां है, वृत्ति कहां है, भाव कैसा है, शरीर से क्रिया हो रही है, इसी को हम सेवा कहते हैं। सेवा की रीति तो आचार्यों ने बताई है, सिखाई है, समझाई है। प्रथम ही भावुक भाव विचार, वो भाव का तार नहीं टूटना चाहिए। जो वस्तुतः भगवत सेवा करते हैं उनके जीवन में यह देखा जाता है, कभी कभी शरीर की क्रिया, शरीर से जो क्रिया हो रही है कभी कभी वो तो ठीक नहीं हो पाती है, आधी अधूरी सी रह जाती है, लेकिन वो जो हृदय का भाव है वो अविच्छिन्न तैल धारावत प्रियतम की ओर प्रवाहित होता है। हमारे साथ बिल्कुल विपरीत होता है, भीतर का तार टूटा ही रहता है, बाहर की क्रिया होती रहती है, पर इसको सेवा नहीं कह सकते। जैसे कबीर जी कह रहे हैं ना, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चौ दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। ऐसे ही हम जो कर रहे हैं, भीतर भाव का तार टूटा है, मन में खटपट हो रही है, हाँ लेकिन शरीर से क्रिया हो रही है, लेकिन इसको सेवा नहीं कह सकते। तो प्रथम ही भावुक भाव विचारे, क्यों कहा गया? क्योंकि मान्यता में ही बल है। आपकी स्वीकृति क्या है, आप जो हो, जो चेतन तत्व है उसकी स्वीकृति क्या है? और अज्ञान के कारण वो जो चेतन तत्व है, वो जो भगवान का नित्य दास है, वो जो भगवान का सेवक है, वो अपने आप को स्त्री पुरुष मान बैठा है, वो अपने आप को पति पत्नी मान बैठा है, वो अपने आप को माता पिता मान बैठा है, इसलिए भांति भांति के कर्म करता है और फिर कर्म के उस दुष्चक्र में फंसता चला जाता है। तो श्री प्रहलाद जी ने आगे कहा कि ये जो जड़ चेतन की ग्रंथि है, जीव इस ग्रंथि का अनुभव ही नहीं कर पाता। खोलने का प्रयास तो करे, जब इसका कुछ अनुभव करे, इसका अनुभव ही नहीं कर पाता। अनुभव भी हो जाए तो इस ग्रंथि को खोलने की सामर्थ्य स्वयं उसके पास में नहीं है। लेकिन इस सब झंझट के मूल में क्या है? केवल अविद्या है, केवल अज्ञान है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, दैत्य बालकों, प्रयास करो कि इस अज्ञान को जड़ से उखाड़ फेंको। यही जन्म और मरण का बीज है। इसी अज्ञान के बस होकर जीव स्वार्थवश न करने योग्य कर्म करता है, एक बार नहीं बार बार करता है, दुख भी पाता है, अनेक दुख उठाता है, लेकिन इस रहस्य को जान नहीं पाता। जैसे आंख पर कोई पट्टी बांध दे और कहे भाई चलना भी पड़ेगा तुमको, तो वो बेचारा क्या करेगा? चलेगा और बार बार ठोकर खाएगा, बार बार गिरेगा, फिर उठेगा,
फिर ठोकर खाएगा, फिर उठेगा, फिर ठोकर खाएगा। जब तक आंख से पट्टी नहीं हटेगी तब तक उसकी गति सुगम कैसे होगी? ऐसे ही श्री प्रहलाद जी ने कहा, ये जो बार बार जीव दुख पाता है, कभी समझता है कभी नहीं समझ पाता, समझ भी ले तो उसको दूर नहीं कर पाता, इस सब के मूल में क्या है? अज्ञान है। इस अज्ञान को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। और प्रहलाद जी ने कृपा करुणा करके कहा कि ऐसे तो सहस्रों साधन हैं, तत्रोपाय सहस्राणामयम् भगवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथायैरंजसा रतिः। पर श्री प्रहलाद जी ने कहा, जिस उपाय से, जिस साधन से, जिस विधि से भगवान में निष्काम प्रेम हो जाए ना, वही साधन सर्वश्रेष्ठ है, उसी को ग्रहण करना चाहिए। स्वार्थ साँच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। स्वार्थ साँच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। और श्री प्रहलाद जी ने कहा, ये स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, मानव एक भगति करि नाता। इतनी बात कहकर श्री प्रहलाद जी ने कहा कि वो उपाय भी मैं तुमको बताता हूं। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। अब बड़ा दिव्य उपदेश यहां से आरंभ होता है। अब वो ध्यान से श्रवण करना। एक बार भगवान नाम का उच्चारण कर लेते हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि 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 बोल। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि।
निष्काम भगवत प्रेम प्राप्त करने का जो उपाय श्री प्रहलाद जी ने कहा, उसमें सबसे पहली बात कही गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च। गुरु की श्रद्धापूर्वक सेवा। सेवा कैसी हो, सेवक कैसा हो, इसका उपदेश तो श्री सुमित्रा अम्बा ने श्री लखनलाल जी को किया है। जब श्री लखनलाल जी जाने लगे वन में, तो माता ने सजल नेत्र होकर कहा, पुत्र तू सर्वाधिक बड़भागी है, तुझे नित्य सन्निधि श्री रघुनाथ जी की प्राप्त हो रही है, क्योंकि जहां श्री रघुनाथ जी हैं वहीं अवध है, वहीं सब सुख हैं, और तू सर्वाधिक बड़भागी है। पर सावधान होकर सेवा करना। राग रोष ईर्षा मद मोह सुपने हूं जनी इनके बस हो। सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम वचन करहु सेवकाई। मन क्रम वचन करहु सेवकाई। एक एक पात्र अद्भुत है वैसे रामायण जी का, अद्भुत। हनुमान जी के माध्यम से जब ये सूचना मिली थी ना, हनुमान जी संजीवनी लेकर आ रहे थे, श्री अवधपुरी पर से जा रहे थे, श्री भरत जी ने बाण चलाया। जब सूचना मिली कि लक्ष्मण जी को वीर घातनी लगी है, और श्री रघुनाथ जी अत्यंत चिंतित हैं, व्याकुल हैं। यहां तक कह दिया था श्री रघुनाथ जी ने कि यदि लक्ष्मण स्वस्थ नहीं होते तो मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। और सुमित्रा माता क्या कहती हैं, श्री रघुनाथ जी के लिए संदेश भेजा कि लक्ष्मण की चिंता ना करें, लक्ष्मण की चिंता ना करें, मैं यहां द्वितीय पुत्र शत्रुघ्न को भेजती हूं, वो प्रभु की सेवा करेगा। प्रभु किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, ऐसा कोई भाव अपने मन में ना आने दें। लक्ष्मण को वीर घातनी लगी है, अरे उसका जीवन ही आपकी सेवा के लिए है, और जीवन की उपयोगिता क्या है? मैं दूसरे पुत्र को भेजने के लिए तैयार हूं। तो जब श्री लखनलाल जी जा रहे थे तो माता ने कहा, बेटा सेवा करना, पर सेवा कैसे करना? राग रोष ईर्षा मद मोह। 5 बात कही, राग रोष ईर्षा मद और मोह। सुपने हूं जनी इनके बस हो। अपने मन चित्त पर कभी स्वप्न में भी इनमें से किसी विकार का अधिकार मत होने देना। सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम वचन करहु सेवकाई। इसीलिए कहा है सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा सेवा कहना सरल है, सेवा कैसी होती है? यहां श्री प्रहलाद जी ने निष्काम प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे पहला उपाय बताया है, गुरु की श्रद्धा पूर्वक सेवा। पर सेवा होती कैसी है? यहां एक प्रकार से श्री सुमित्रा अम्बा ने उपदेश किया है, सेवा में बाधक क्या है। पहले तो कहा राग, किसी में भी आसक्ति होगी, वो किसी में आसक्ति आपको स्वामी की सेवा सुचिता पूर्वक सावधानी पूर्वक नहीं करने देगी। किसी में भी अगर राग हुआ, किसी में भी अगर आसक्ति हुई, तो मन का एक हिस्सा तो उसी के पास रहेगा। पूरे मन से सेवा करोगे कैसे? यही तो हमारे साथ में होता है। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, कहने को सेवा कर रहे हैं, थोड़ा मन पति के पास है, थोड़ा पत्नी के पास, थोड़ा बच्चों के पास, थोड़ा दुकान के पास, थोड़ा व्यापार के पास। कहां होती है मन से सेवा? मन तो यहां वहां लगा है। सबसे पहला बाधक तत्व क्या है सेवा में? राग। और आपसे मैंने कभी कहा था, आसक्ति जीवन को पवित्र रहने ही नहीं दे सकती। किसी में भी आपकी आसक्ति हुई तो जीवन में पवित्रता नहीं रहेगी। जो संकल्प की पवित्रता चाहिए, जो विचार की पवित्रता चाहिए, जो भाव की पवित्रता चाहिए, वो नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि किसी में राग हुआ तो किसी में द्वेष होगा ही होगा। स्वाभाविक है, ये तो प्रकृति है।
किसी में आसक्ति हुई तो ठाकुर जी का प्रसाद बचा कर रखोगे उसके लिए, उनको ही देंगे। ये तो बड़ा अपराध है। प्रसाद का अधिकारी कौन है? जो सामने आ जाए वही प्रसाद का अधिकारी है। ऐसा नहीं किया जाता प्रसाद वितरण में। और आसक्ति बढ़ जाए, बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ जाएगा कि अमनिया ही बचा कर रखने लगोगे। एक छोटा सा उदाहरण दिया है मैंने, आसक्ति क्या क्या कराती है, कैसे आचरण को अपवित्र कर देती है। तो किसी में भी राग हुआ तो मन रहेगा उसके पास। सरल शब्दों में कहें, बहुत अधिक विचार ना करें, तो किसी में भी आसक्ति हुई तो मन उसके पास रहेगा। और यह जो एक मन, आप सोचकर देखिए, एक बार उस स्थिति का आप विचार करिए। दाल बना रहे हैं, श्री महाप्रभु जी अमनिया सिद्ध कर रहे हैं। व्यास जी ने कोई बहुत अनुचित बात नहीं कही थी। व्यास जी ने कहा आप साथ साथ चर्चा करते रहिए, साथ साथ दाल बनती रहेगी। हम तो प्राय करके ऐसा ही करते हैं, साथ साथ ये काम भी होता रहा, साथ साथ वो काम भी होता रहा। महाप्रभु जी मुस्कुराए, बोले यही तो आपका झंझट है। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहो कौन सच उपाय। मन एक है, एक समय पर एक ही स्थान पर लगता है, लगना चाहिए। मैं तो कभी कभी इस घटना का चिंतन करता हूं, कैसी परिष्कृत भावना है सेवा की। चूल्हा ठंडा कर दिया, वो तपेली उतार दी, व्यास जी से पहले चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि भाई आपसे चर्चा करेंगे तो आपको थोड़ा मन देना पड़ेगा। दोनों के साथ अन्याय होगा, न सेवा ठीक से हो पाएगी, न चर्चा ठीक से हो पाएगी। दोनों के साथ अनुचित हो जाएगा। पहले आपसे चर्चा कर लेते, क्योंकि आप बड़े अधीर हो रहे हैं, पहले चर्चा कर लेते। अब किसी में आसक्ति ही हो, व्यास जी तो अतिथि हैं, आए हैं, पर अगर किसी में आसक्ति है फिर तो भाई सदा सदा मन उसी के पास रहेगा। आसक्ति का तो स्वभाव है, आसक्ति से बड़ा कौन सा बंधन है। अच्छा, एक और बात मैं यहां पर कहूं, बहुत सारी आसक्तियों को तो हम केवल कर्तव्य का नाम देकर अपने भीतर स्वीकार किए रहते हैं, उसको पकड़े रहते हैं। भाई हमारा बालक है, इसके प्रति हमारा कर्तव्य है, पति है इसके प्रति कर्तव्य है, पत्नी है इसके प्रति कर्तव्य है। इनके प्रति कर्तव्य के प्रति आप इतने सावधान हो। अरे गर्भ में जिसको वचन दिया था, जिसके प्रति सच्चा कर्तव्य है, भगवान के प्रति भी तो कोई कर्तव्य है। करुणा करके भगवान ने ये नरदेह दिया है, भारत भूमि पर जन्म दिया, सत्संग सेवा सुमिरन का ये सुयोग बनाया। भगवान के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? प्रभु के प्रति भी तो कर्तव्य है ना। तो बहुत सारी अपनी दुर्बलताओं को हम ऐसे सुंदर सुंदर नाम दे देते हैं और उनको जीवन भर दूर करने का प्रयास नहीं करते। अब बताओ, हम जितने लोग सेवा कर रहे हैं, क्या कोई भी राग मुक्त है? कोई भी राग मुक्त है? नहीं है। तो माने कहने को सेवा है ना भाई, होने को सेवा है नहीं। इसीलिए कहा सब ते सेवक धर्म कठोरा। इसलिए मैंने कहा केवल कहकर आगे नहीं बढ़ जाऊंगा। यहां तो श्री प्रहलाद जी ने इतना ही कहा, गुरु शुश्रूषया, गुरु की श्रद्धा पूर्वक सेवा। पर सेवा होती क्या है, कैसी होती है सेवा? तो वो प्रसंग स्मरण आया। श्री सुमित्रा अम्बा ने कहा, बेटा ऐसे सेवा करना, सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। सेवा करनी है तो फिर ऐसी करना। तुम्हारे समान कौन बड़भागी है? तुम्हें श्री भगवान ने अपनी नित्य सन्निधि प्रदान की है, प्रभु संग लेकर जा रहे हैं, छाया की तरह प्रभु के संग रहोगे। सावधान होकर सेवा करना। और सेवा में सबसे पहला बाधक क्या है? राग। माता ने ये इसलिए कहा कि पीछे मन ना दिए रहना, माता में पत्नी में तुम्हारा मन ना रहे। और दूसरा बाधक तत्व क्या है? दूसरी बाधा क्या है? रोष, क्रोध। सेवा अक्रोधी होकर की जाती है, क्रोध ना हो। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण, आदर्श उदाहरण श्री व्यास जी के प्रसंग से प्राप्त होता है। संत सेवी हैं व्यास जी, भक्त इष्ट अति व्यास के। श्री नाभाजी महाराज ने यही परिचय दिया है रसिक अनन्य श्री हरिराम व्यास जी का, भक्त इष्ट अति व्यास के। आ गए एक संत परीक्षा लेने, बड़ी कीर्ति श्री व्यास जी की दसों दिशाओं में फैल रही थी। आ गए एक संत परीक्षा लेने। ठाकुर श्री जुगल किशोर जी के लिए राजभोग का थाल जा रहा था। उन्होंने कहा हमको भूख लगी है। पहले तो व्यास जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि आप विराजें, बस अभी भोग लगकर आएगा, आप प्रसाद पाएं। बिगड़ गए महात्मा, अब आए ही थे परीक्षा लेने। आपने ठीक से सुना नहीं, मैं क्षुधातुर हूं, भूख लगी है मुझे, प्रतीक्षा नहीं कर सकता। व्यास जी ने कहा हाँ मुझसे भूल हुई, सेवा में मुझसे थोड़ा प्रमाद हो गया, कोई बात नहीं, आप विराजें, आप प्रसाद पाएं।
वो अमनिया का जो थाल था वही संत भगवान के सन्मुख रख दिया। एक ग्रास उन्होंने मुख में लिया और फिर किसी बात पर बिगड़कर व्यास जी के मुख पर वो थाल दे मारा। पर धन्य व्यास जी की संत सेवा की रीति और संत सेवा में निष्ठा। व्यास जी ने कहा बड़े कृपालु हैं आप, मैं तो आपके उच्छिष्टामृत से, आपके शीत प्रसाद से वंचित ही रह जाता, प्रमादवश हो सकता है न ग्रहण कर पाता। आपने यहां पधार कर कृपा की, फिर आपने यहां पर कुछ प्रसाद पाया, ये हम पर कृपा हुई, और जाते जाते आप अपना शीत प्रसाद भी हमको दिए जा रहे हैं। आपके जैसे दयालु कौन होगा। संत चरणों में गिर गए, बोले जैसा हमने सुना था उससे अधिक ही हमने आपको पाया। सेवा में क्रोध ना हो, किसी पर भी ना हो। सेवक अगर कच्चा हुआ तो अपने सेवे पर ही रोष कर बैठेगा। मान लो स्वामी ने आज्ञा दी अमुक सेवा तुमको करनी है, ठीक प्रकार से नहीं बन पाई, स्वामी ने कहा फिर से करो, फिर भी स्वामी को न रुचे, वो कहे फिर से करो, तो भाई कच्चा सेवक होगा तो वहीं छोड़कर चल देगा, रुष्ट हो जाएगा, रोष आ जाएगा। तो सेवा करनी है तो सर्वथा अक्रोधी होकर सेवा की जाए। रोष सेवा में दूसरा बाधक है। पहला बाधक है राग और दूसरा बाधक है रोष। और फिर क्रोध करने से, किसी पर भी क्रोध करो, क्रोध का परिणाम तो एक ही है। क्रोध आपके शरीर के भीतर विषाणु विकसित करता है। विषाणु ऐसे रोगाणु होता है, ऐसे एक विषाणु होता है। क्रोध आपके भीतर विषाणु विकसित करता है। उस विषैले मंचित से कैसे इष्ट आराध्य की, कैसे स्वामी की सेवा होगी। तो सेवक कभी क्रोध ना करे। इसके लिए बड़ा धीरज धरना पड़ता है। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा में तो थोड़ा सद जाएगा, ये काम हो जाएगा, पर प्रत्यक्ष संत गुरुजन की सेवा में रहे फिर तो बड़ा धीरज चाहिए। अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा बिना ही गलती के डांट पड़ जाए। आपकी गलती नहीं है, आपका कोई अपराध नहीं है, बिना ही गलती के डांट पड़ जाए, अब उसमें धीरज धरे रहना। अगर सेवक हो, सेवक कहलाते हो, सेवा में हो, तो फिर धीरज धरे रहना। क्रोध आया तो मंचित को बिगाड़ देगा। किसी पर भी क्रोध ना हो। यही इसी बात का विचार रहे, इसी बात के प्रति कृतज्ञ रहें, इसी बात का धन्यवाद रहे। हमको सेवा का सौभाग्य मिला है, हमको प्रभु ने चुनकर ये प्रसाद प्रदान किया है। और मैं एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहते हुए आगे बढ़ रहा हूं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, बड़ी कृपा है, पर आप किसी संत की, आप गुरुजनों की सेवा में हो, ये तो कृपा का अतिरेक है। इससे अधिक तो भगवान भी और कुछ नहीं दे सकते। और यहां निष्काम प्रेम प्राप्त करने की दिशा में श्री प्रहलाद जी ने कहा सहस्रों उपाय हैं, तत्रोपाय सहस्राणाम, हजारों उपाय हैं। पर श्री प्रहलाद जी ने कहा लेकिन उपाय वही श्रेष्ठ है जिससे भगवान में निष्काम प्रेम हो। और उन उपायों में सबसे पहला उपाय है गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च। गुरु की श्रद्धा पूर्वक की गई सेवा। तो सेवा में सबसे पहला बाधक राग। किसी में आसक्ति हुई तो सेवा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मन रहेगा उसके पास। आसक्त का मन आसज्य के ही पास में रहता है, उसका तन कहीं भी रहे, लेकिन जो आसक्त होता है उसका मन आसज्य के ही पास में रहता है। तो शरीर संसार में कहीं आसक्ति हुई, सेवा नहीं होगी। दूसरा रोष। देखने में तो आता है, बहुत बार आता है, ठाकुर जी की सेवा में खड़े हैं, बिल्कुल पास निकट खड़े हैं, बाहर किसी से थोड़ी भूल हो जाए, भीतर खड़ा व्यक्ति एकदम उच्च स्वर में चिल्लाता है, न कहने योग्य बात कह देता है। तो सेवक ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रोध रहित हो, अक्रोधी हो। पर एक ही भाव का आधार लेकर इसको साधा जा सकता है। अरे इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? मुकुत भुगत जुगत तेरी सेवा जित तू आप करावे। अरे हमने तो अपनी आंख से दृश्य देखा है, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और आसपास जो सेवक सहयोगी हैं उन पर चिल्ला रहे हैं। क्रोध तो क्रोध है ना। विष को कभी भी खाए, कोई भी खाए, कहीं से भी उठाकर खाए, परिणाम तो उसका एक ही है, प्राण घातक है वो। ऐसे क्रोध तो क्रोध है, किसी पर भी किया जाए। कर रहे हैं ठाकुर जी की सेवा, हाथ में माला है, माला चल रही है और किसी पर क्रोध कर रहे हैं। आगे एकादश स्कंद में उद्धव जी से भगवान कहेंगे, बोले ऐसा व्यक्ति गधा है। भगवान ने इसी शब्द का प्रयोग किया, खर, बोले गधा है वो तो।
धर्म का पालन बाद में करे, पहले दाया राख, धर्म को पाले। सब जीवन सो प्रीति, रीति निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। भजन की सेवा की रीति बताई है श्री सेवक जी महाराज ने। सब जीवन सो प्रीति, रीति निवाहत आपनी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बाधा है सिंगिका के जैसी, राग रोष ईर्षा। ईर्षा, इस रोग से तो सब ग्रसित है। तब कोई संसार व्यवहार में हो, प्रभु की सेवा में हो या संत गुरुजन की सेवा में हो, इस रोग से तो सब ग्रसित हैं। तभी गोस्वामी जी को कहना पड़ा, कंचन तजनो सहज है। धन का लोभ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। सहज त्रिया को नेह है, स्त्री पुरुष में भी आसक्ति नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मान बढ़ाई ईर्षा, तुलसी दुर्लभ ये सबसे बड़ी बाधा है। राग रोष ईर्षा। कोई दूसरा सेवा करने लगेगा, आपसे अधिक सेवा करने लगेगा, आपसे अच्छी सेवा करने लगेगा, आपको ईर्षा होने लगेगी। और जब होने लगे तब दर्पण के सामने जाकर खड़े होना और कहना कि जिसकी सेवा हम कर रहे हैं, प्रेम हमारा उससे है या स्वयं से है। अगर जिसकी सेवा कर रहे हैं उससे प्रेम है तो फिर तो भाई कोई दूसरा उसकी सेवा करे, अच्छी सेवा करे, तो प्रसन्नता होनी चाहिए। पर ऐसा कहां होता है, कहां हो पाता है? नहीं हो पाता है। मान बढ़ाई ईर्षा, तुलसी दुर्लभ ये, इसके मूल में क्या है? सूक्ष्म अभिमान है। हमसे श्रेष्ठ कोई कैसे हो सकता है, हमसे अधिक किसी को कैसे प्राप्त हो सकता है? इसके मूल में सूक्ष्म अभिमान है। यद्यपि इससे मुक्त होने का उपाय भी सेवा में ही है। मुक्त होने का उपाय भी सेवा है। निरभिमानता सेवा से ही आएगी, आते आते आएगी। पर यहां यह बताया जा रहा है भाई ये सब सेवा के बाधक हैं। राग रोष ईर्षा। पूज्य श्री पंडित जी महाराज के चरित्र में मैंने पढ़ा, पंडित जी की तो श्री रास बिहारी में अनन्य निष्ठा थी, क्योंकि उनको श्री ठाकुर जी की अनुभूति श्री रास बिहारी की ही कृपा से हुई। एक बार अगर कोई श्री ठाकुर जी का स्वरूप बन गया तो आजीवन पूज्य श्री पंडित जी महाराज उनको उसी स्वरूप में ही देखते थे, उसी प्रकार भावना उनके चरणों में रखते थे। लेकिन यह देखा गया कि पूज्य श्री पंडित जी ने अपने अनुगतों को वैसा करने की आज्ञा नहीं दी। अपने अनुगतों को वो यही कहते थे कि जब श्री स्वरूप सरकार लीला करते हो बस उसी समय उनका दर्शन करो, उसके बाद नहीं। बस वहीं पर उनको प्रणाम करो, उसके बाद नहीं। तो एक बार उनके एक अंतरंग सेवक ने उनसे पूछा कि आपकी निष्ठा तो बड़ी विलक्षण है, हम दर्शन करते हैं, अब बताओ अपनी बाल्यावस्था में कोई श्री ठाकुर जी का स्वरूप बना, वो वृद्ध हो जाए, तब भी पूज्य श्री पंडित जी उनके प्रति वैसा ही भाव रखते थे। वो यदि आते थे दर्शन करने तो उनको कभी प्रणाम नहीं करने देते थे, अपितु उनको ही प्रणाम करते थे, ऊंचे आसन पर उनको बैठाते थे, बड़े लाड़ प्यार से उनकी सेवा करते थे। तो उनके एक अंतरंग शिष्य ने, उनके एक अंतरंग सेवक ने उनसे कहा आपकी निष्ठा तो बड़ी विलक्षण है, पर हमको आप केवल जब लीला में स्वरूप सरकार हो तभी आप सेवन वंदन प्रणाम करने के लिए कहते हैं, ऐसा क्यों? पूज्य श्री पंडित जी महाराज मुस्कुरा दिया। अब ये बात किसी अंतरंग सेवक ने पूछी थी तो हृदय खोलकर उन्होंने कहा कि हमारो भाव तो एक रस रहो, श्री ठाकुर जी के स्वरूप में हमारो भाव तो एक रस रहो और प्राणनाथ की कृपा से रहो आवे, आज तक भी वही है। पर यदि तुमको हम याई मार्ग पे चलाए दें तो कल यदि श्री रास बिहारी की काऊ और सेवक में अधिक प्रीति हो गई तो तुम्हारो रास बिहारी में अभाव है जाएगा। माने कि जो भाव हमने धारण किया शायद अभी वो भाव धारण करने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। अब क्या है ना, रास बिहारी स्वरूप की सेवा में तो नित्य नए सेवक आते हैं, मतलब किसी ने तुमसे अधिक सेवा कर दी, उसकी ओर श्री ठाकुर जी का रुझान अधिक हो गया, मतलब तुम्हारे मन में ईर्षा असूया का भाव आएगा, तुम्हारा मन चित्त अस्वस्थ हो जाएगा। तुमको अपना जानकर अपना मानकर ही मैंने ऐसे कहा कि जब श्री स्वरूप सरकार लीला में हो बस उसी समय उनको प्रणाम करो, उसी समय उनकी सेवा करो। कहने का तात्पर्य यहां ये है, बड़ी स्वाभाविक बात है, ऐसा हो जाता है, पर यह है सेवा में बाधक, इससे मुक्त होना है, इसको स्वीकार नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमको लगता है कि अरे सेवा कर रहे हैं, एक आध भाव कोई ऐसा है भी तो कोई बात नहीं। कल आपसे मैंने कहा ना, एक पात्र में 10 छिद्र हो, एक पात्र में 1 छिद्र हो, लेकिन उस एक छिद्र वाले पात्र में भी दूध तो नहीं डाला जाएगा ना,
चाहे एक छिद्र है, पर भाई बहते बहते तो उससे भी बह ही जाएगा ना। इस प्रकार एक भी दोष यदि है तो वो जो चरम फल है, जो परम फल है, वो उसकी प्राप्ति नहीं होने देगा। दोष को देखें, आत्मचिंतन करें, दोष को देखें, उसको स्वीकार करें, अपने दोष को देखकर उसको स्वीकार करें और फिर उसको दूर करने का भरसक प्रयास करें। इसी का नाम तो साधना है, इसीलिए साधना है। तो राग ना हो, रोष ना हो, ईर्ष्या ना हो। जबकि मुझे लगता है कि इस स्थिति की प्राप्ति के लिए तो प्रेम प्रभु की ही कृपा चाहिए। जब तक अहम का लेश भी है, जब तक अहम का लेश भी है, तब तक तो ईर्ष्या से मुक्ति संभव नहीं है। किसी ना किसी प्रकार से ये घात लगा ही देती। तभी संत गुरुजन कहते हैं, भाई सबसे अधिक प्रेम हम स्वयं से ही करते हैं, किसी दूसरे से नहीं करते, न कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं से ही प्रेम करता है। अब यही देखो, इसी बात को समझो। आप कहते हो अब तो गुरुदेव से बड़ा प्रेम करते हैं, गुरुदेव से बहुत प्रेम करते हैं। अब कोई और आया है, उसने गुरुदेव की तुमसे भी अधिक सेवा की है, गुरुदेव उससे प्रसन्न हैं, उसको प्रसाद भी दे रहे हैं, आपको बड़ा कष्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप गुरुदेव से प्रेम करते हैं, लेकिन आप गुरुदेव से अधिक प्रेम स्वयं से करते हैं। यदि ऐसा न हो तो फिर तो गुरु को प्रसन्न देखकर प्रसन्नता और अधिक होनी चाहिए। निष्काम मति का तो यही लक्षण है। मति यदि निष्काम है फिर तो ऐसा स्वाभाविक है, होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं, ऐसा देखने में नहीं आता। हम हो, आप हो, कोई भी हो, मैं ये आपको उपदेश नहीं कर रहा हूं, हम हमारे लिए ये चर्चा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इस दोष से मुक्त होने का उपाय भी सेवा ही है। सेवा में लगे रहना है, अपना दोष देखें, उसको स्वीकारें और उसको दूर करने का ईमानदारी से प्रयास करें। और चौथी बाधा क्या बताई? मद माने, अरे हमको तो सबसे निकट रहने का अवसर मिलता है, हमको सबसे बड़ी सेवा मिली है। ध्यान रखना, निकट या दूर से कृपा का कोई लेना देना नहीं। यहां तक भी देखा जाता है, द्वादश यश में श्री चतुर्भुज दास जी महाराज कहते हैं, कांटा फूल से पहले आता है। पौधे पर आप देखो, गुलाब का पौधा हो, कांटा पहले आएगा, फूल चला जाएगा, कांटा रहेगा। सबसे अधिक निकट रहा, सदा संग रहा, सदा साथ रहा, कांटा ही रहा। उसने अपनी कटुता, तीक्ष्णता, रुक्षता कहां छोड़ी। और वहीं दूर से एक भंवरा आया, वो 2 क्षण के लिए फूल पर बैठा, रस पान करके चला गया। जो फूल का सार था वो भ्रमर आया और ग्रहण करके चला गया। कांटा संग रहा, साथ रहा, कांटा ही रहा। तो पास दूर से अर्थ नहीं है। इस बात से अभिमान हो जाता है, हम तो बहुत निकट रहते हैं, हम तो बहुत पास रहते हैं। अच्छा, हमने तो ये भी देखा कि जो, क्षमा करना, पर जो संतों के पास रहने वाले लोग होते हैं ना, संत बड़े सुहृद होंगे, बड़े दयालु होंगे, बड़े उदार होंगे, लेकिन जो पास रहने वाले होंगे उनकी भ्रिकुटी चढ़ी ही रहेगी हमेशा। उनकी ऐंठ का, उनकी अकड़ का पूछना ही क्या, कहना ही क्या। जैसे अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर साहब तो बड़े सौम्य होते हैं भीतर, वो जो बाहर पर्ची बना रहा होता है ना व्यक्ति, कोई पर्ची बनाने वाला है तो नहीं यहां? माने हमको कई बार ऐसा अनुभव हुआ, तो वो जो बाहर पर्ची बनाने वाला होता है वो अपनी जिह्वा में ही शस्त्र धारण किए रहता है। तो ये देखने में आता है। संतों गुरुजनों के पास रहने वाले भी बहुत देखा हमने। संत बड़े सौम्य होंगे, सरल, उदार, लेकिन जो पास वाले हैं, जो निकट वाले हैं, उनका आचरण, उनका स्वभाव सर्वथा विपरीत देखा जाता है। क्या कारण है? मद। हम बहुत निकट हैं, हम इतने समय से सेवा में हैं, हमने इतना समय सेवा की। चंदन की लकड़ी लाद दो गधे पर उसके लिए वो क्या है? बोझ ही तो है। उससे अधिक उसके पास योग्यता ही नहीं है। ना उसको चंदन की शीतलता से कोई लेना देना है, ना उसको चंदन के किसी अन्य गुण से कोई लेना देना है। उसके लिए तो बोझ है। जैसे और बोझ उठाता है वैसे उसने ये भी उठाया है। ऐसे ही अभावग्रस्त व्यक्ति को उसको कहीं भी, किसी के भी पास छोड़ दो,
सेवा का प्रसाद तो दैन्य है। जितनी सेवा करता चला जाए उतना दीन, उतना विनम्र होता चला जाए। कौन करेगा हनुमान जी जैसी सेवा? भगवान कह रहे हैं सुन कपितो ही उऋण मैं नाही। शील निधान श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं प्रति उपकार करो का तोरा। यहां तक कहा श्री भगवान ने सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं दृष्टि नहीं मिला सकता हूं तुमसे। अच्छा, किसी ने पूछा श्री रघुनाथ जी से, प्रभु सबकी ओर देखते हैं, हनुमान जी की ओर नहीं देखते। हनुमान जी सदा चरणों में बैठे रहते हैं, हनुमान जी की ओर देखते नहीं प्रभु। तो करुणा सागर प्रभु उत्तर देते हैं कि जिससे ऋण लिया हो और आपके पास ऋण चुकाने की सामर्थ्य भी ना हो, आपको पता हो कि आप सदा ऋणी ही रहेंगे, तो उनसे दृष्टि नहीं मिलाई जाती, उनकी ओर दृष्टि उठाकर देखा नहीं जाता। ये शिष्टाचार है। भगवान कह रहे हैं जिससे आपने ऋण लिया है और आपको पता है कि आप ऋण चुका नहीं सकते, आपको सदा ऋणी रहना है, तो उसकी ओर दृष्टि उठाकर कैसे देखें? तो बोले इसलिए इनकी ओर हम दृष्टि उठाकर नहीं देख सकते। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं सन्मुख होई न सकत मन मोरा। अच्छा, जैसे ही हनुमान जी ने यह सुना, हनुमान जी तो त्राही त्राही कर उठे। त्राही त्राही भगवंत शरण परे प्रेमाकुल। त्राही त्राही भगवंत, ये क्या कह रहे हैं आप? नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। सो सब तब प्रताप रघुराई। सेवा मिली है, ये तो सौभाग्य है। हमको चुना प्रभु ने। अरे प्रभु चाहे ये कार्य किसी से भी कराएं। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। अवसर देकर प्रभु जीव को कृतार्थ करते हैं, अवसर देकर प्रभु जीव का कल्याण करते हैं। सेवा नहीं करेंगे तो इस अभिमान से पिंड कैसे छूटेगा? जिस मैं के कारण गोस्वामी जी ने माया का स्वरूप बताते हुए क्या कहा है? मैं और मोर तोर तै माया। लेकिन सबसे पहले क्या कहा? मैं और मोर तोर तै माया। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं है तब तक हरि नहीं है। इस मैं से कैसे पीछा छूटेगा? इस अभिमान से पिंड छूटेगा कैसे? ये जो सूक्ष्म अहंकार है जाएगा कैसे? अरे भगवान ने कृपा करके हमको सेवा में लगाया है, सेवा दी है, हम सेवा में हैं। सेवा का प्रसाद यही है, दैन्य आना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए, स्वभाव सुंदर हो, कोमल हो। श्री सनकादिक ने क्या कहकर जय विजय को श्राप दिया? वैकुंठनाथ के सेवक ऐसे नहीं होने चाहिए। तुम्हारा स्वभाव इतना कठोर कैसे हो सकता है? तुम भगवान के सेवक हो, वैकुंठनाथ के द्वार पर हो, सबसे निकट रहते हो भगवान के, ऐसा व्यवहार तुमको शोभा नहीं देता। अच्छा, सनकादिक ने यह कहा ऐसा व्यवहार करते हो भगवान के पास रहने योग्य नहीं हो, जाओ, दूर कर दिया। क्रोध मद कर तो रहे हो, पर भूलना नहीं, किसी दिन बात बिगड़ जाएगी, दूर हो जाओगे प्रभु से, सेवा से दूर हो जाओगे। प्रभु कुछ नहीं कहते न करते, लेकिन ये जो प्रकृति है, ये जो भगवान की ये जो शक्ति है, ये सतत अपना कार्य करती है, और सेविका है सतत सावधान रहकर अपना कार्य करती है।